भाई इंडिया का जो ना इंडिया का घमंड टूटा है। ठीक है, पहले इंडिया ने घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से एक इबरतनाक जो है वो डिफीट मिली थी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की तरफ से पर्थ में, जिससे पूरी पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन के फॉर्मर क्रिकेटर सब हिल गए थे भाई। पूरी दुनिया में बहुत बदनामी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया ने भाई कम बैक किया है, बाउंस बैक किया है। ठीक है, जो इंडिया का घमंड था वो इंडिया का घमंड तोड़ा है एडिलेड में। ठीक है, अगर बात करें हम इस टेस्ट मैच की, सेकंड टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 की, ठीक है, तो अगर बात करें रोहित शर्मा ने टॉस जीता। भाई रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर जो है वो बैटिंग का जो फैसला किया, लेकिन वो बैटिंग का फैसला भाई अच्छा नहीं था। टू मी बैटिंग का फैसला अच्छा नहीं था। वहां पर रोहित शर्मा को बॉलिंग करनी चाहिए थी। पिच में मॉइस्चर था, पिच जो है वो एंड तक, काफी देर तक, पहली इनिंग में जब नीतीश रेड्डी को जब स्टार्क ने आउट किया है तो आखिरी बॉल जो था वो तक हिल रहा था, आखिरी बॉल जो है वो स्विंग हो रहा था। ठीक है, अगर हम बात करें पैट क्यूमिंस की, तो पैट क्यूमिंस ने भी यही कहा था कि अगर हम टॉस जीतते या मैं टॉस जीतता तो मैं भी बैटिंग करता, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर समझते। लेकिन मेरे जो ओपिनियंस है, जो मुझे नॉलेज है, मेरे हिसाब से एडिलेड का पिच जो है वो स्विंग होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, बॉल फंसता है पहली बैटिंग में, वहां पर रोहित शर्मा को फील्डिंग करना चाहिए थी। इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की है तो केएल राहुल जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स लेके जा रहे थे, बॉल को अपने पास आने दे रहे थे, वेट कर रहे थे बॉल का। ठीक है, वेट करके खेल रहे थे, उनको चांस मिले हैं। ठीक है, एक उनका एज लगा, उसमें नो बॉल हुई है, फिर एक ख्वाजा से उनका कैच ड्रॉप हुआ है, तो वो सेट हो गए थे। 37 तक वो ले गए थे अपनी इनिंग्स को, लेकिन जो उनकी इनिंग्स उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सके थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है हम बात करते हैं इसकी शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने भी अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, अच्छा खेला है। ठीक है, वो भी साथ साथ जो है अब इसके अपना केएल राहुल के साथ साथ सेट हो गया था। सेट होने के बाद जो है वो आउट हुए। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें दोनों ओपनर की, जायसवाल की और केएल राहुल की, तो जायसवाल आते ही जो है वो वेरी फर्स्ट बॉल पर जो है वो लेग बी फोर हो गए, एलबीडब्ल्यू हो गए मिचेल स्टार्क के हाथों। तो मिचेल स्टार्क ने बहुत जो है अग्रेशन दिखाया है उनको आउट करके, अपना जायसवाल को आउट करने के बाद, क्योंकि आपको पता है पर्थ में जो है थोड़ी सी स्लेजिंग हुई थी। तो इस पे जो है उसने कहा था, जायसवाल ने स्टार्क को कहा था, इट्स कमिंग टू स्लो, मतलब तेरी बॉल भाई बहुत स्लो आ रही है। तो ये जो एक स्टेटमेंट थी, या ये जो एक कमेंट था जायसवाल की तरफ से, वो मिचेल स्टार्क जो है ना वो पर्सनली ले गया। बात आ गई थी इज्जत पे, ऑस्ट्रेलियन की इज्जत पे बात आ गई थी। ठीक है, तो मिचेल स्टार्क ने पहली बॉल पे जो है जायसवाल को आउट करने के बाद बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो है मीम्स बन रही हैं जायसवाल को लेकर और मिचेल स्टार्क को लेकर। मेरे हिसाब से देखी जाए तो भाई मीम्स नहीं बननी चाहिए। जायसवाल अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है भाई, वो 22 साल का, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे। ठीक है, उसने बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए पर्थ में पैट क्यूमिंस के अगेंस्ट, हेजलवुड के अगेंस्ट, मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो गई है, अगर मुझसे पूछोगे तो भाई बैटल में 1 जो है मिचेल स्टार्क हो गया, 1 जायसवाल हो गया। ठीक है, लेकिन अभी सीरीज बाकी है, तो डिस्कस करते हैं। तो इस तरह शुभमन गिल भी जो है वो मुंह वाली गेंद पे आउट हो रहे हैं। विराट कोहली भी जो है, विराट कोहली को पता नहीं मैंने लेफ्ट करना है या मैंने बॉल को बैट पे लेना है, विराट कोहली भी इसी तरह जल्दी आउट हो गए। ठीक है, उसके बाद पंत की बात करें, पंत भी जल्दी आउट हो गए। इतना जो है ना इंडिया की बैटिंग लाइनअप को इतनी अच्छा जो स्कोर नहीं कर सका। अगर मैं बात करूं कप्तान रोहित शर्मा की, यार रोहित शर्मा भाई लिटरली रोहित शर्मा जो है ना, बस लोग कह रहे हैं कि भाई पनौती है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, पनौती। हालांकि पहला टेस्ट जीते हैं विदाउट रोहित शर्मा और बहुत अच्छा मैच जीते, तगड़ा मैच जीते हैं। रोहित शर्मा के आने के बाद जो है ना वही इंडिया की फॉर्म जो है वो चली गई। ठीक है, हालांकि इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा था। ठीक है, तो इंडिया जो है वो 180 पर जो ऑल आउट हो गया पहली इनिंग में। इसमें अगर मैं बात करूं नीतीश रेड्डी जो है वो बहुत अच्छा खेल रहा है यार। वो लड़का कमाल का यंग मैन है, लेकिन वो 1 मैन आर्मी बना है, नीचे से आके तेज भी खेलता है, स्लो भी खेलता है, हर लिहाज से वो बंदा खेल रहा है और बहुत अच्छे शॉट जो हैं और नीतीश रेड्डी जो है वो खेल रहा है। ठीक है, नीतीश रेड्डी की अगर मैं बात करूं तो भाई उसने हर मैच में, अगर हर इनिंग में 40, 42, 42, 38, 39 इस तरह कि वो करता रहा है। ठीक है,
तो 180 पे ऑल आउट है। 180 पे ऑल आउट होने के बाद जो है मिचेल स्टार्क ने भाई 6 आउट किए हैं। 6 आउट करने के बाद उसको जो है टीम की तरफ से अप्रिशिएट किया गया, सोशल मीडिया पर उसको अप्रिशिएट किया गया। बहुत ज़्यादा जो मिचेल स्टार्क के फैंस थे वो उसको बैक कर रहे हैं कि मिचेल स्टार्क जो वापसी आया, उसकी फॉर्म गायब थी, फॉर्म उसकी वापस आ गई। अगर बात करें भाई 180 के बदले में जो ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग पे आई है तो ख्वाजा की जल्दी विकेट आई है। उसके बाद मिक्स स्विनी का पंत ने कैच ड्रॉप किया। अगर वहाँ 2 विकेट्स अर्ली आती तो सिचुएशन मैच की चेंज हो सकती थी, लेकिन पिच पे जो एक टाइम लगाना था, जो एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, वो मिक्स स्विनी और लबुशैन की जो पार्टनरशिप लग गई थी। लबुशैन ने 60-63 किया है, उनकी फॉर्म वापस आई है। मिक्स स्विनी ने जो है वो 39-40 तक उन्होंने भी किया, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ नीचे से आके भाई ट्रेविस हेड, भाई वो ट्रेविस हेड नहीं है, वो ट्रेविस हेडेक है। वो ट्रेविस हेडेक है, जैसे इरफान पठान ने कहा ना ट्रेविस हेडेक है। वो इंडिया के जो ना वो जोड़ों में बैठ गया। उसकी कोई ना पर्सनली कोई दुश्मनी है इंडिया के साथ ना, इंडिया के साथ पर्सनली दुश्मनी है। और वो ऐसे मांझ रहा होता ना भाई। 140 किया उसने 141 बॉल्स पर। भाई क्या कमाल की बैटिंग की उसने, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है भाई ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड हमेशा इंडिया के खिलाफ जो है वो अच्छा खेलता है। अगर मैं बात करूं ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की, तो भाई उसमें भी उसने 100 किया, इंडिया के मुंह से इंडिया से एक टाइटल छीना। फिर उसने WTC के फाइनल में इंडिया को 100 मारा है, ठीक है। वो WTC का फाइनल उसने खेला। अभी T20 जो हुआ है 2024 वाला, उसमें इंडिया को उसने मारा है 50 की। अगर मैं बात करूं इंडिया के अगेंस्ट जो है बहुत अच्छी एवरेज है, बहुत अच्छी उसकी जो है ट्रेविस हेड की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट में उसकी 68 की एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट। अगर मैं ओडीआई की बात करूं, ओडीआई में 75 की एवरेज है। अगर मैं बात करूं T20 में ट्रेविस हेड की 42 की एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट। अगर मैं इसकी बात करूं भाई रोहित शर्मा के अगेंस्ट, स्पेशली जो उसके जो पर्सनल इश्यूज है ना, जो उसकी दुश्मनी है वो रोहित शर्मा से है, ठीक है। रोहित शर्मा के अगेंस्ट भाई उसकी कोई 22-23 इनिंग्स हैं जब रोहित शर्मा कैप्टन है। कैप्टन में भाई उसकी 22-23 इनिंग्स है, कोई 800 उसका स्कोर है और 77 की उसकी एवरेज है। अगर हम बात करें कि रोहित शर्मा के अलावा अगर कोई और कैप्टन है, अदर कैप्टन है, तो उसमें भाई 29 उसकी इनिंग्स हैं, 29 इनिंग्स हैं ट्रेविस हेड की। उसके अलावा 702 उसके स्कोर है और कोई 29 या 30 की उसकी एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट। तो जब रोहित शर्मा आते हैं तो भाई उसकी परफॉर्मेंस टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ट्रेविस हेड ने जो है ये जो मुंह से इंडिया के मैच छीना है और ट्रेविस हेड को आउट किया। देखो ट्रेविस हेड खड़ा रहता तो इंडिया को जो है ना वो इनिंग्स की डिफीट होती, इनिंग्स की जो है ना वो मार पड़ जानी थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वहाँ सिराज ने अच्छा बॉल डाला है, अच्छा बॉल करके उसने ट्रेविस हेड को आउट किया है, लेकिन सिराज की तरफ से जो एक अग्रेशन दिखाया गया था वो बिल्कुल सही नहीं था। इस पे सुनील गावस्कर ने भी उसको क्रिटिसाइज किया है और भी क्रिकेटर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। फैंस जो है सिराज को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है यार। देखो अग्रेशन होना चाहिए, अग्रेशन आपको दिखाना चाहिए, अग्रेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन बिला वजह का अग्रेशन अच्छा नहीं है। हाँ आप उसको आउट करते, आते ही उसको आउट करते 5, 10, 11 पे आप उसको आउट करते, समझ आती है। 140 जब उसने कर दिया, 140 करने के बाद भाई आपको तो चाहिए था उसको अप्रिशिएट करते। वो आपके मुंह से मैच निकाल के ले गया भाई, उसने आपको जो है बैक फुट पे धकेल दिया। इंडिया क्रिकेट टीम को टोटली उसने बैक फुट पे धकेल दिया, स्पेशली बैट्समैन को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लीड है, लीड को तो उतारना बैट्समैन है ना। बैट्समैन जो है वो प्रेशराइज हो गए थे, ठीक है। आप वहां अग्रेशन दिखा रहे हो भाई, अग्रेशन अच्छी चीज है लेकिन बिला वजह का अग्रेशन अच्छा नहीं है। हाँ अगर एक और बात है, सिराज ने हमेशा ट्रेविस हेड को आउट किया। अगर मैं ओडीआई की बात करूं 2 इनिंग्स खेली हैं दोनों में ही ओडीआई में ट्रेविस हेड को सिराज ने आउट किया। अगर बात करूं टेस्ट में 3 इनिंग्स है, 3 में ही इसने सिराज ने आउट किया। सिराज ने ट्रेविस हेड को आउट भी किया, लेकिन जो इस टाइम जो सिचुएशन थी वो थोड़ी चेंज थी। ट्रेविस हेड को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह अगर बात करूं लीड के, अगर हेजलवुड भी इंजर्ड ना होते, हेजलवुड खेल रहे होते, ठीक है। बॉलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की बॉलैंड की तरफ से, लेकिन हेजलवुड होते हो सकता है स्कोर और कम होता, क्योंकि उनका एडिलेड में जो रिकॉर्ड है हेजलवुड का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने कोई 40-42 उनके वहाँ पर जो है वो विकेट्स हैं और कोई 15-16 की एवरेज है एडिलेड में हेजलवुड की। तो हेजलवुड को जो एडिलेड का पिच है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है।
तो हो सकता है उनके होने से गेम और चेंज होती, इनिंग्स की हो सकती थी इंडिया को, लेकिन इंडिया ने अपने आप को सेव किया। नीतीश रेड्डी ने नीचे से आके फिर वो 40-42 स्कोर किया, ठीक है। पंत ने थोड़ा सा स्कोर कर दिया, ठीक है। मिला जुलू के जो है 19 का टारगेट था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत आसानी से चेस कर लिया। 10 विकेट से जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है। आपने पर्थ में मारा था उनको 295 रन से मारा था, जो कि बहुत बुरी शिकस्त थी ऑस्ट्रेलिया की, तारीखी शिकस्त थी। हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया इतना बुरा नहीं हारा होगा एडिलेड में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था एलन बॉर्डर की तरफ से, रिकी पॉन्टिंग की तरफ से, मैथ्यू हैडन की तरफ से। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को, स्पेशली पैट कमिंस को, ठीक है। तो अगर हम इस टेस्ट की बात करें तो भाई इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन टोटली चेंज थे। बैटिंग लाइनअप भी उनकी अच्छी, बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की है। स्पेशली बात करूं तो भाई जो कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास पेस अटैक पैट कमिंस का या मिचेल स्टार्क का, तो भाई इसके साथ बॉलैंड उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बॉलैंड की मैं बात करूं, बॉलैंड बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने भाई, एक एरिया में अच्छे एरिया के साथ बॉल की है। पैट कमिंस ने एक एरिया में 3 विकेटों के दरमियान उन्होंने भाई बैट्समैन को खिलाया है कि आओ भाई खेलो। जो पर्थ में उन्होंने गलती की थी, 6% उनकी बॉल जो है ना वो विद इन द स्टंप थी, मतलब 6% उन्होंने बैट्समैन को खिलाया था, बाकी उन्होंने बाहर गेंदें की थी स्टंप से। तो वो गलती जो थी वो एक मिस्टेक थी बहुत बड़ी, उन्होंने वो रिपीट नहीं की। वो गलतियों से ऑस्ट्रेलियन सीखते हैं भाई, उन्होंने सीखा है, उन्होंने सीख के अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया, उन्होंने रिपीट नहीं किया, उन्होंने बैट्समैन को खिलाया। 3 स्टंप्स के दरमियान में गेंदें की हैं, ठीक है। बॉलैंड ने भी, मिचेल स्टार्क ने भी, पैट कमिंस ने सेकंड इनिंग में भाई 5 आउट किए हैं। तो बात यह है कि भाई बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है, कमाल की बॉलिंग की है। अगर मैं बात करूं, जसप्रीत बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 4 आउट उन्होंने किए हैं, ठीक है। लेकिन जसप्रीत बुमराह को दूसरे एंड से जो सपोर्ट नहीं मिल रही। सिराज की बात करूं, सिराज अच्छा नहीं कर रहा, हर्षित राणा अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है। अगर बुमराह को थोड़ी सपोर्ट मिले दूसरे एंड से, ठीक है, अगर जसप्रीत बुमराह 4 आउट करें, दूसरे एंड से भी कोई 3-4 करे, तो ऑस्ट्रेलिया की ये बहुत बड़ा जो है वो मसला हो सकता है इंडिया को बीट करना। लेकिन अगर मैं बात करूं, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है भाई, ठीक है। एक जो सीरीज शुरू होने से पहले इंडिया पे प्रेशर था, इंडिया ने पर्थ में मैच जीता 295 स्कोर से, ठीक है। इंडिया का जो प्रेशर वो रिलीज हुआ था, प्रेशर कन्वर्ट हो गया था वो ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक किया, कम बैक किया, ऑस्ट्रेलिया ने वापसी किया इस सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 10 विकेट से जीता है। अब मैं बात करूं तो प्रेशर दोबारा जो है वो इंडियन टीम पे कन्वर्ट हो गया है, अब ये प्रेशर दोबारा उन पे बन गया है। अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज जो है वो आसान नहीं होगी इंडियन टीम के लिए। इंडिया के लिए सीरीज जो है जीतना वो बहुत अहम है, क्योंकि पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया भाई नहीं जीती। इंडिया टोटली डोमिनेट कर रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी डोमिनेट करता है, अपने होम ग्राउंड में भी डोमिनेट करता है। रोहित शर्मा की तरफ से पॉजिटिव जो है वो स्टेटमेंट आई हैं, उन्होंने बताया कि भी हमारा जो रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है। अगर नेक्स्ट मैच जो हमारा जिस ग्राउंड में होगा, गाबा में आई थिंक, तो वहाँ पर हमारा रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, तो हम भी जो है वो कम बैक करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा की जो अपनी परफॉर्मेंसेज है, वो रोहित शर्मा की बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। देखो रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं, रोहित शर्मा एक लेजेंडरी बैट्समैन है, उनकी एक लेगेसी है क्रिकेट में, ओडीआई में, T20 में। लेकिन अगर मैं बात करूं अब जो है रोहित शर्मा की फिटनेस भी नहीं है। अगर आप देखें उनका बैली, उनका पेट निकला हुआ है, फैट उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा है। और टेस्ट क्रिकेट जो है फिटनेस से चलती है, ठीक है। टोटली आपको फिट होना पड़ता है, ठीक है। अगर रोहित शर्मा की बात करूं, रोहित शर्मा को इस सीरीज के बाद जो है अपने जो फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट का, उसके बारे में सोच लेना चाहिए। उनको रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए और किसी यंगस्टर को जो वो चांस देना चाहिए, ठीक है। अच्छा नहीं लगता यार, रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एक लेजेंडरी बैट्समैन, उसको सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं लोग, या ट्रोल किया जाए इतने बड़े बैट्समैन को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को जो है ना अब अपने आप को जो है वो T20 से वैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट करा है। ओडीआई के लिए वो करें, अपने आप को सर्व करें, अपनी सर्विसेज जो इंडिया के लिए ओडीआई में दें। टेस्ट से जो उनको रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कि रोहित शर्मा को रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इस सीरीज के बारे में आप लोगों के क्या ओपिनियंस है? क्या इंडिया जो है वो कम बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, वापस आएगा या नहीं आएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो 10 साल बाद जो है बीजीटी जो है वो अपने नाम करने में कामयाब होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।